Friends, welcome in Pawan Math classes. In last lecture, we were introducing arithmetic progression. लास्ट लेक्चर में हमने आपको एपी इंट्रोड्यूस किया था. आज हम आपको एपी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं. करेक्ट. पहले जो स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम लिखे हैं ये मोस्टली सभी 10th क्लास बेस्ड हैं. अगर आप लोगों ने 10th में अच्छी स्टडी की है तो आपने इस कैटेगरी के प्रॉब्लम डेफिनेटली किए होंगे. यहाँ हमने 11th का कोई भी प्रॉब्लम यूज़ नहीं किया है. सारे प्रॉब्लम 10th लेवल के ही लिखे हुए हैं. आज का लेक्चर हम 10th लेवल क्वेश्चन पर ही रखेंगे, बट थोड़ा सा इनका लेवल अच्छा होगा. 10th में बहुत अच्छे बच्चे ने ही इस कैटेगरी के प्रॉब्लम अटैम्प्ट किए होते हैं. एवरेज स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, बट यहाँ करने होंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी हुज सम ऑफ एन टर्म इज 3n² + 2n. बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है. एटलीस्ट आपके पास 2-3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ वी कैन सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Sn गिवन है. Sn this is equal to 3n² + 2n. पहला मेथड हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे S1. S1 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1² + 2 × 1 एंड दैट इज़ कमिंग 5. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ S1? S1 का मीनिंग होता है A1 एंड A1 मीन्स 5. So you are having first term is 5. Now write down 2. S2 पहली इक्वेशन में पुट कर दो. 3 × 2², 2 × 2 बेटा ये क्या आ जाएगा, 4 × 3 12, 12 and 4 16. 4 3s are 12, 12 + 4 that is 16. And I think you know very well S2 means sum of first two terms A1 + A2. ये 16 है. A1 + A2 16 है, A1 5 है. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 5 + A2 दिस इज 16. सो A2 इज़ 11. A2 की वैल्यू 11 आ जाएगी. A2 11 आ जाएगा एंड A1 आपका 5 आया है. आप D कैलकुलेट कर सकते हैं. D कितना हो जाएगा, A2 - A1 दैट इज़ 6. आपके पास D है, आपके पास A है. आपसे जानना चाहता है ये 11th टर्म. बड़े आराम से आप A11 निकाल सकते हैं. ये क्या होगा, A + 11 - 1 × D. A + n - 1 × D. A की वैल्यू आपके पास 5 है + 10. D मीन्स आपका 6 है, तो इट इज़ कमिंग 65. इस AP के लिए आपका 11th टर्म 65 है. बड़ा पेट मेथड है, हर बच्चे को आता है इस कैटेगरी से प्रॉब्लम. 10th में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम इस कैटेगरी के अटैम्प्ट किए होंगे. क्या हम इसको किसी सेकंड मेथड से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या करें हम इस प्रॉब्लम में. सेकंड मेथड में S1 तक तो ठीक है क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म की नीड है. S1 तक तो हमने लिखा रहने दिया. आई थिंक आपको ध्यान होगा हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर Sn इज इक्वल टू an² + bn + c है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2a होता है. मतलब जो n² का कॉफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स होता है. तो यहाँ Sn आपका क्या दिया हुआ है, इसने 3n² + 2n दिया हुआ है. देयरफॉर D क्या हो जाएगा, 2 × 3 दिस इज इक्वल टू 6. A आपके पास है, D आपके पास है. A11 जानना चाहता है तो A11 क्या हो जाएगा, A + 10 × D. A की वैल्यू 5 है और ये 60 हो जाएगा. यहाँ से आंसर 65. तो ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा.
S1 तो चाहिए हमें, S1 नहीं निकालेंगे तो हम A1 नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हमने A1 कैलकुलेट किया, A1 कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम। तो ये सेकंड मेथड है। इवन एक और तरीका भी आपके पास था इसे सॉल्व करने का। आप क्या कर सकते थे इस प्रॉब्लम में, आपको ध्यान होगा मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था, an इज इक्वल टू Sn माइनस एस ऑफ n माइनस n। n टर्म के सम में से अगर हम n-1 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो an मिल जाता है। तो an इज इक्वल टू आप लोगों को आता है Sn माइनस 1। Sn क्या है यहाँ 3n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वेयर 2 इंटू n माइनस 1। हमने कुछ नहीं किया, इस n माइनस 1 को n के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन वी कैन हैव आवर Sn माइनस 1। 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू n माइनस 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3n स्क्वेयर प्लस 2n। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है, सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करके 3 से मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं। n स्क्वायर आएगा बट 3 से मल्टीप्लाई, 2n होगा 3 से मल्टीप्लाई, 1 होगा बट 3 से मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2। यहाँ देखिए क्या होगा 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म क्या आ जाएगा आपका 6n माइनस माइनस प्लस एंड माइनस का 1। तो आपका जो an है ये आ गया 6n माइनस 1। आपको चाहिए क्या इसमें A11 चाहिए, तो 6 इंटू 11 माइनस 1 एंड दैट इज़ कमिंग 65। तो यहाँ से भी आप आंसर ला सकते थे। ये आपका मेथड नंबर 3 हो जाएगा। तो आपने ये प्रॉब्लम 3 तरीके से सॉल्व किया है। जो भी आपको पसंद है उससे आप सॉल्व कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। कभी भी इस पर डिपेंडेंट ना रहें कि सामने वाला कैसे कर रहा है, आपको जो अच्छा लगता है वो अप्लाई कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर ऑन सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम भी अगर आपने एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन होंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आपके टीचर्स ने असाइनमेंट दिया होगा या आपने कोई भी रेफरेंस बुक रेफ़र की होगी, उसी सिचुएशन में आपने देखा होगा। सेकंड क्वेश्चन भी 10th लेवल का ही है। सेकंड प्रॉब्लम है क्या, इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो ऑफ 7n plus 1 is to 4n plus 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। 2 AP दे रखे हैं, उनके n टर्म्स के सम का रेशियो आपको बता दिया है, उनके 11th टर्म में रेशियो जानना चाहा है। तो करते हैं प्रॉब्लम सेकंड। लेट फॉर फर्स्ट AP फर्स्ट टर्म this is equal to small a and common difference this is equal to small d। 2 AP हैं तो उनके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली अलग अलग होंगे। फर्स्ट टर्म स्मॉल ए आ गया, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी आ गया। Sn कैलकुलेट कर दीजिए, इसको स्मॉल Sn ही रखते हैं, सारा इसमें स्मॉल में लेके चलते हैं। तो हमने लिख दिया इसे स्मॉल Sn, दिस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेट अस सपोज दैट आवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर सेकेंड AP। अब हम सेकेंड AP के बारे में आते हैं। फर्स्ट टर्म हमें कुछ मानना पड़ेगा अपना। फर्स्ट टर्म हमने सपोज कैपिटल A मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने कैपिटल D ले लिया। देयरफॉर कैपिटल Sn सम ऑफ n टर्म, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म तो n ही है बट ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक अप टू दिस स्टेप यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। हमने फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A लिया है, कॉमन डिफरेंस D लिया है, तो इसका हमने Sn स्मॉल s ले रखा है।
तो ये लगा दिया सीधा सीधा फार्मूला। सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए रखा है एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी रखा है, तो इसके लिए भी हमने सीधा फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या कहती है, इन दोनों टर्म का रेशियो हमारा 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27 है। पहले हम यहाँ तक तो ले आते हैं, फिर देखेंगे जो चाहिए मुझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई n/2 2a 2 कैपिटल ए, सॉरी नॉट स्मॉल ए, प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, ये इसने दिया हुआ है 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27। n/2 से n/2 कैंसिल आउट, तो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, दिस इज 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27। ये हमारे पास कॉन्क्लूज़न आ गया। जो इन्होंने दिया हुआ है उससे हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, दिस इज 7n+1 अपॉन 4n+27। हमें क्या करना है, इनके 11th टर्म का रेशियो निकालना है। तो देखते हैं वैल्यू क्या होगी। अब हम लिखेंगे a11 डिवाइडेड बाई कैपिटल A11, ये तो हो जाएगा a प्लस 10d और ये आ जाएगा कैपिटल A प्लस 10d। लेट अस सपोज दैट इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया और इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। Until and unless we are not having the value of a, d and capital A and capital D, we cannot find A11 upon capital A11। अब इसके लिए तो 4 अननोन्स की नीड है भाई, एक स्मॉल a, स्मॉल d, कैपिटल A, कैपिटल D, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन तो एक ही है, 4 अननोन्स एंड वी आर हैविंग ओनली 1 इंफॉर्मेशन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक रूल होता है 2 इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड 2 अननोन्स, 3 इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड 3 अननोन्स। बट यहाँ तो बड़ा ही एक पेचीदा केस आ गया है, इंफॉर्मेशंस तो 1 है, इंफॉर्मेशन 1 है, बट अननोन 4 हैं, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा ही थिंक करना पड़ेगा। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम n की कुछ ऐसी वैल्यू डालें कि यहाँ से a प्लस 10d आ जाए। अब a प्लस 10d आने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, a प्लस 10d आप कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। भाई 2a तो ये रहेगा ही रहेगा, काश यहाँ पर अगर 20d मिल जाए तो हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, a प्लस 10d आ जाएगा। तो ये 20 किसके प्लेस पे आ रहा है, n-1 के प्लेस पे आ रहा है ना। इस n-1 के प्लेस पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तभी हम a प्लस 10d ला सकते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा काम क्या होगा, जो n-1 है उसे आप कितना सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 21 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन से आप डायरेक्टली स्मॉल a प्लस 10d एंड कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में लिखेंगे इफ़ n इज़ इक्वल टू 21, थर्ड बिकम्स, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 2a प्लस यहाँ हम 20d लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल A प्लस 20 कैपिटल D, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू, भैया कितना डालना है यहाँ, 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 21 प्लस 1, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा a प्लस 10d और ये 2 कॉमन ले लिया तो कैपिटल A प्लस 10d, दिस इज इक्वल टू 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 147 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 148।
7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 147 था प्लस 1 कर दिया। ये तो सीधा 85 है भाई, कुछ सोचना ही नहीं है मुझे, 85 डायरेक्ट है, तो ये लिख दिया हमने 85। 2 से 2 कैंसिल। कैन यू राइट एनीथिंग फॉर दिस? अभी अभी तो आपने कैलकुलेट किया ही है, ये A11 अपॉन कैपिटल A11। अब ये कैंसिल करके देख लो, अगर किसी से कट जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं कर सकते अगर नहीं कैंसिल होता है तो। 4 और 8 ये तो मेरे हिसाब से किसी से भी नहीं कैंसिल हो रहा है। 148 अपॉन 85, 3 से तो कट होगा नहीं। ये भी 8 5 13, 3 से नहीं कट हो रहा है। 7 की टेबल में आता नहीं, 11 17 की टेबल में आता है, 17 5 जा 85 होता है, बट 148 नहीं आता है 17 की टेबल में कहीं भी, तो नहीं कटता दिख रहा है, छोड़ दीजिए। तो ये सीधा सीधा लिख दो 148 डिवाइडेड बाई 85। इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 148 अपॉन 85 होगा, करेक्ट। तो 11th टर्म का रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये भी 10th लेवल पर ही प्रॉब्लम था। थर्ड जैसे तो आपने बड़े सारे प्रॉब्लम किए होंगे, आई होप कि ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे थे वहाँ पर, लेकिन बस यही है कि NCERT में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर आपने रेफरेंस बुक या आपने ट्यूटर टीचर का असाइनमेंट सॉल्व किया होगा, तभी आपने इस कैटेगरी के प्रॉब्लम अटेम्प्ट किए होंगे। NCERT तो केवल हमारे टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करती है, कॉन्सेप्ट बताती है, प्रैक्टिस थोड़ा सा कम ही देते हैं ये लोग। एक्चुअली एवरेज बच्चों के लिए भी बुक होती है, उनका भी टारगेट सही है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दे देंगे तो फिर बच्चे उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे जो कम पढ़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ही वो कम देते हैं। बुक की थिकनेस कम रखते हैं कि बच्चे के मन में कभी कोई फियर ना क्रिएट हो जाए। अब आप RD शर्मा की रेफरेंस बुक है, या गोयल की बुक है, या दास गुप्ता की बुक है, या वंसल की बुक है, इनको आप देखेंगे और NCERT बुक देखेंगे तो बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। थर्ड देखते हैं, Pth, Qth and Rth term of an AP are ABC respectively, then prove that 2 to the power this much is equal to 1। Pth, Qth and Rth टर्म, तीन टर्म दे रखे हैं ABC। अब यहाँ हम स्मॉल a फर्स्ट टर्म तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, हमारा Pth टर्म है, तो हम पहले ही कुछ अपनी तरफ से नया लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि स्मॉल a को Pth टर्म भी रखते हैं, फर्स्ट टर्म भी रखते हैं। बेटा ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल D आर दी फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP respectively. Let A and capital D are first term and common difference respectively वर्ड लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, respectively of given AP। Pth टर्म कैलकुलेट कीजिए, AP दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ये स्मॉल a दिया हुआ है तो ये लिख दीजिए A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली आपका स्मॉल b कितना हो जाएगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। एंड स्मॉल c हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। आपने स्मॉल a कैलकुलेट कर दिया, स्मॉल b कैलकुलेट कर दिया एंड स्मॉल c कैलकुलेट कर दिया। प्रूव करना है आपको a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। अगर आप स्मॉल a की जगह पर क्या लिख देते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी लिख देते हैं, स्मॉल b की जगह पर कैपिटल A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी लिख देते हैं एंड स्मॉल c की जगह पे ये लिख देते हैं, तो देखें क्या आता है। केवल ABC की वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करने का राइट है आपको, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ कैलकुलेट करके लाते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लग रहा है, पावर बाद में लगा लेंगे। देयरफॉर
ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस ये है कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई है अपना आर माइनस पी प्लस सी की वैल्यू है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई है पी माइनस क्यू। अगर आप सिस्टेमेटिक सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ए के साथ इसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ इसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ इसका भी हो रहा है। तो ऐसा करो ए कॉमन ले लो, बाकी लिख दो जो रहे क्यू माइनस आर प्लस नेक्स्ट टाइम में आर माइनस पी एंड नेक्स्ट पी माइनस क्यू। ये तो ए लिख गया प्लस डी। डी के लिए भी देखो भाई, इस टर्म का डी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म का डी के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, और इन सभी में डी आपने बाहर ले लिया। तो बेसिकली आपके पास क्या बचा हुआ है, डायरेक्ट लिख दें p माइनस 1 को q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लो, p क्यूब माइनस नहीं एक लाइन ज़्यादा लिख लेना, पी आर माइनस का क्यूब प्लस का आर। पहले बेटा p का क्यूब के साथ, फिर p का r के साथ, माइनस 1 का क्यूब के साथ, माइनस 1 का r के साथ, प्लस नेक्स्ट टाइम क्या करना है अब आपको q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी करना है। तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस का क्यू पी माइनस का आर प्लस पी। लास्ट टाइम आर माइनस 1 का पी माइनस क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आर पी माइनस का आर क्यूब माइनस का पी एंड प्लस का क्यूब। दोनों टर्म आपने बना लिए। इसमें देखिए क्यूब से तो ये क्यूब कट जाएगा, आर से ये आर, पी से ये पी। अब इधर लिख लेते हैं, या चलो इसको तो अब ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं, प्रूव करना है ना। 2 पर पावर लगी हुई है, ये हमें 1 के बराबर लाना है, अभी ले आएंगे। तो अब क्या होगा, ये दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस, अब इसमें देखो पी क्यूब ये रहा पी क्यूब, पी आर ये है, ये पी आर है। इसके बाद क्यू आर से क्यू आर भी कट जाएगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। तो ये भी डी इंटू 0, कुल मिला के ये 0 आ गया। आप अपना लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर दीजिए। ये क्या था, 2 टू द पावर ए इंटू क्यू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यूब, ये 2 की पावर 0 एंड दैट इज़ 1। इसका आंसर आपका 1 के बराबर आ गया है। तो थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा दिखता था, लेकिन अगर आपने सिस्टेमेटिक वर्क किया तो आंसर आपका काफ़ी जल्दी से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना था कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाए। हो जाएगा आराम से आपसे। अब फोर्थ क्वेश्चन हम थिंक करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है, फॉर एन एपी, एक एपी के लिए इन्होंने क्या किया है, सम ऑफ पी टर्म दे रखा है क्यूब एंड सम ऑफ क्यू टर्म दे रखा है पी। मतलब पी टर्म का सम, पी मीन्स 10 20 50 कोई नंबर रखा होगा, इनका सम बताया है इन्होंने किसके बराबर है, क्यूब के बराबर है। और उसके बाद क्यू टर्म का सम जो है वो पी के बराबर है। आपसे जानना चाहते हैं कि पी प्लस क्यू टर्म का सम प्रूव करके दीजिए माइनस पी प्लस क्यूब के बराबर है। अगर इस प्रॉब्लम को आपने सही से नहीं किया तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, और थोड़ा आपने थिंक कर लिया तो बड़ी जल्दी से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप लिख देना स्मॉल ए या कैपिटल ए, जो भी लिख गया हमसे। अब लेट कैपिटल ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, स्मॉल ए भी डाल सकते थे हम।
एस पी इज इक्वल टू क्यूब, तो एस पी का मतलब कितना है भाई, क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, पी ओवर टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। ये थोड़ा सा इसको इधर पहुंचा देते हैं, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू, ये लिख दिया हमने 2ab प्लस पी स्क्वेयर माइनस का p इंटू डी। लेट अस सपोज दैट इट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। हमारी 2 क्यूब इज इक्वल टू कितनी आ गई है, फ्रैक्शन को बचाया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। ये 2 लिखा हुआ था उसको इधर उधर कर दिया है। 2ab प्लस पी स्क्वायर, पी का मल्टीप्लाई होना है बेटा दोनों में, इसलिए ये और ये यहाँ जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस पी बन जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एस क्यूब दिस इज इक्वल टू पी, डायरेक्ट लिख दें तो यहाँ से आपके पास 2p दिस इज इक्वल टू 2a क्यूब आएगा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यूब इंटू डी। क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे, जैसे फर्स्ट लिखा है वैसे ही लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब ज़रा थिंक कीजिए आपको लाना क्या है। हमसे पूछा है p प्लस क्यू टर्म का सम, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हम पहले ही से। एस पी प्लस क्यूब की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखो इन दो इक्वेशन से कैपिटल ए एंड कैपिटल डी की वैल्यू तो निकाली जा सकती है, बट कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेट है। अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत समय ख़राब हो जाएगा। नंबर्स होते तो काम बन जाता, बट यहाँ पी एंड क्यू है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आपस में ऐड करेंगे फिर तो नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो q माइनस पी, पी माइनस क्यू, गुड, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। फर्स्ट में से सेकंड को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ q माइनस पी दिस इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में p माइनस का क्यूब प्लस d, और ये आएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का p एंड प्लस का q। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स q माइनस p है, q माइनस p दिस इज इक्वल टू 2a एंड p माइनस q, यहाँ प्लस का d, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा p माइनस क्यूब इंटू में p प्लस क्यूब, माइनस कॉमन ले लो तो p माइनस क्यूब। अब ये p माइनस क्यूब कॉमन आ जाएगा, और इसमें से क्या ये टोटल ही कॉमन ले डालो ना, तो 2 इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू आपने टोटल कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2a प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस क्यू माइनस 1। इसी की तो चाहत थी हमें, इससे काट दो तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। लेट अस सपोज दैट इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। हमने 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 की वैल्यू -2 कैलकुलेट कर ली है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, p प्लस क्यू ओवर 2, ये -2 यहाँ डाल देना, कहाँ से, फ्रॉम थर्ड, ये कैंसिल आउट, ये माइनस का p प्लस क्यू। बहुत कम कैलकुलेशन के साथ आंसर आ गया। अगर इसी में आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 4th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर ऑन 5th क्वेश्चन। 5th भी थोड़ा पहले जैसा ही लग रहा है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। प्रॉब्लम है फॉर एन AP कंसिस्ट 2n प्लस 1 टर्म। 2n प्लस 1 का मतलब है इसमें ऑड टर्म्स हैं। देन प्रूव दैट सम ऑफ ऑड टर्म्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ इवन टर्म्स।
ऑड टर्म्स का सम इवन टर्म के सम के साथ जो रेशियो बनेगा वो आता है n+1/n। तो मतलब एक ऐसे कभी फार्मूला भी बन सकता है, AP दे दे 20 टर्म की, 21 टर्म की दे दे, 31 टर्म की दे दे, और आपसे क्या पूछे, सम ऑफ ऑड एंड इवन टर्म। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। आप विद इन 15 सेकेंड आंसर निकाल देंगे कि n+1/n होता, मान लो 21 टर्म है तो 21/20 आंसर आ जाएगा। नहीं, 2n+1 21 है तो वहाँ से n निकालना पड़ेगा पहले। चलो पहले प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमने अपना AP क्या लिखा, AP अपने आप लेट कर लीजिए A1 A2 A3 A4 A2n+1। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑड टर्म कितने होंगे, इवन टर्म कितने होंगे, फिर उनका सम देखना है। देखते हैं। एस ऑड, सम ऑफ ऑड टर्म, एस ऑड कितना हो जाएगा, A1 + A3 + A5 आएगा बेसिकली, प्लस A2n+1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको। मान लो AP में 1 2 3 4 5 टर्म है, तो आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, अगर 5 टर्म्स हैं तो ऑड टर्म एक ज़्यादा है, इवन टर्म आपके पास 2 हैं। ऐसे ही अगर मान लो 7 होते, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ऑड टर्म एक आपका ज़्यादा होगा इवन से। यहाँ भी आप देख रहे हैं टोटल टर्म 2n+1 है, तो ये कितने टर्म होंगे, n नहीं होंगे, ये आपके n+1 टर्म होंगे, ये आपके n+1 टर्म होंगे। यहाँ A1 फर्स्ट टर्म तो आपने A मान लिया, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस ये आपका होगा A3 - A1, इसको सपोज क्या लिखोगे आप, 2D लिखोगे ना भाई। AP क्या होती है, A + D A + 2D, तो A और A + 2D थर्ड टर्म हो जाएगा, तो इनमें डिफरेंस 2D है। अब कैलकुलेट कर दो एस ऑड, एस ऑड आपका आ जाएगा n+1/2 इंटू में 2A, ठीक चलेगा ये, एंड टर्म है यहाँ n+1 - 1, नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा n+1, यहाँ आएगा A प्लस यहाँ कितना बचेगा ND, भाई ये भी 1 से 1 कट जाएगा तो ओनली ND, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब SE1 देखते हैं हम। SE1 का मतलब हो गया A2 + A4 + A6 टिल ये आएगा A2n तक। यहाँ कितने टर्म होंगे, टोटल n टर्म्स होंगे। फर्स्ट टर्म कितना होगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म आपका A + D होगा, एंड कॉमन डिफरेंस तो पक्का यहाँ पर भी क्या होगा, 2D ही होगा, सेम ही होगा ना। तो SE1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा n/2, 2A, 2 × A + D प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2D। यहाँ भी ये 2 2 2 तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, n/, ये A + D बचेगा, एंड प्लस का यहाँ से ये ND-2 चला जाएगा ना, ND माइनस का D, ये D से D कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा n × A + ND, दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। आपने SE1 भी कैलकुलेट कर लिया है, S ऑड भी कैलकुलेट कर लिया है। रिक्वायरमेंट किसकी है, SE1 अपॉन S ऑड की, देयरफॉर SE1 डिवाइडेड बाई S ऑड, दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा, पहले है हमारा n+1 और अंदर तो है A + ND डिवाइडेड बाई यहाँ n, और ये A + ND, ये दोनों कैंसिल आउट,
तो ये n+1/n के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉब्लम AP के कुछ सॉल्व किए हैं। आगे कुछ और भी देखते हैं AP के प्रॉब्लम ही। यस बेटा, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं AP पर। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 28 इज 0 आर इन AP। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स AP में हैं देन फाइंड द रूट्स। रूट्स हमें कैलकुलेट करके देने हैं। कैसे हम कैलकुलेट करें? AP को यूज़ करते हुए ही कैलकुलेट करेंगे तो बेटर होगा। तो हमने क्या किया इसमें 6 में 3 नंबर की बात है, तो पहला रूट अल्फ़ा इज इक्वल टू a मान लिया, बीटा इज इक्वल टू नहीं, पहला a माइनस डी नंबर लेते हैं 3 में, दूसरा a ले लिया, एंड जो गामा है थर्ड रूट है ये हमने a प्लस डी ले लिया। लेट अस सपोज दैट फर्स्ट अल्फ़ा इज a माइनस डी, बीटा इज a एंड गामा इज a प्लस डी। अब आपको पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आप लोगों ने पढ़ा है कितना होता था, माइनस का b/a कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³ विद नेगेटिव साइन। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a एंड a प्लस डी, माइनस का b ये हो जाएगा 12/1। यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू तो भाई 4 आ गई, एक तो मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट से यूज़ कर लीजिए। आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है बेटा 10th क्लास में, माइनस का ही c/a होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा नहीं d/ होता है, सॉरी c तो बीच वाला आता है, d/a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस डी a एंड a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 28। a की वैल्यू अपनी 4 है तो ये सीधा ही लिख लो 4² माइनस का d² एंड 4, दिस इज 28। 4 से कट किया तो ये आ गया 7, 16 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू d², तो 9 इज इक्वल टू d²। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो गई, +-3, d की वैल्यू +-3, a की वैल्यू 4। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ जाएंगे, a माइनस डी, a क्या है हमारा 4, 4 माइनस 3, 3 एंड 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 137। और अब की बार -3 लेना है तो 4 + 3 एंड 4 - 3, तो ये आ जाएगा 731। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में है, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में है, रूट्स आपके निकल के आ गए हैं। तो इफ़ रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन आर इन AP देन ईजिली वी कैन फाइंड। एक बार हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यूज़ किया है और दूसरी बार अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की तो नीड भी नहीं पड़ी, काम ख़त्म हो गया। नाउ कम ऑन द 7th क्वेश्चन। क्या कहता है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज़ 27, मतलब 6 जैसा ही दूसरा दिया हुआ है हमने, जिससे कि आपका कंफर्म हो जाए कॉन्सेप्ट। एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, और उनके स्क्वेयर्स का सम भी दे रखा है। कितना दिया हुआ है 293। देन फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करने हैं। मतलब मेन प्रॉब्लम आपकी है a एंड d कैलकुलेट करने की। अगर a एंड d कैलकुलेट हो जाते हैं तो फिर नंबर्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट हम थिंक करके चलते हैं 7th क्वेश्चन। नंबर तो 3 है, सम गिवन है, तो हम a माइनस डी, a एंड a प्लस डी ही लेंगे भाई, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पहले a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, दिस इज 27, d एंड d कैंसिल 3a, तो a इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू तो आ गई 9 के बराबर। अब इनके स्क्वेयर्स का सम दिया हुआ है। ऑल्सो क्या कहोगे आप, a माइनस डी स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर एंड a प्लस डी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू
293 थोड़ी कैलकुलेशन है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2AD ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2AD, दिस इज इक्वल टू 293 2AD कैंसिल, ए स्क्वायर 3A स्क्वायर है 3 एंड ए स्क्वायर मीन्स 81, ए मीन्स 9 है तो ए स्क्वायर 81 डाल दिया मैंने। अब क्या बचा हुआ है अपने पास 2D स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 293, तो यहाँ से 2D स्क्वायर हो जाएगा 293 माइनस 3 एंड 3 8 24, तो आपका 2D स्क्वायर आ गया है 50 के बराबर, तो D स्क्वायर आ जाएगा 25 के बराबर, D इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब अभी जैसे आपने निकाला था पहले A लिख दो, फिर A माइनस D और उसके बाद A प्लस D। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स आएंगे, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स आएंगे, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये सभी कुछ आपका बिलो लेवल का ही चल रहा है। देखा जाए तो अभी हम 11th क्लास पे एंट्री नहीं किए हुए हैं। नाउ कम ऑन द 8th। हाँ, ये प्रॉब्लम आपने 8th ज़रूर क्लास 11th में नहीं, वो 10th में नहीं किया होगा, क्योंकि है तो AP का, लेकिन लॉग कहीं पर 10th में नहीं आता है। इवन 9th भी आपने कहीं पर नहीं किया होगा 10th में, क्योंकि 10th में फार्मूले जो हैं sin A प्लस B sin A माइनस B, ये टिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके क्लास 11th में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, 10th में नहीं होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको हम 11th की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे तो मेरा इरादा था 10 क्वेश्चन कराने का, बट हमारे बोर्ड पर स्पेस ही नहीं रहा 10th क्वेश्चन लिखने का, तो 9 ही हो पाते हैं। आज 9 ही हो पाए, इनमें ज़्यादा लिखना पड़ता। वैसे भी हमने लैंग्वेज काफ़ी काट छाट के लिखी हुई है, आधा अधूरा ही लिखा था प्रॉब्लम, जिससे कि कम स्पेस करे ऑक्यूपाई। बहुत छोटा लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, और इतनी जगह नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखा जा सके। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फॉलो करना ही है। थोड़ा लॉग के बारे में हम पहले आपको बता दें। वैसे तो आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, कॉमर्स के बच्चे लॉग के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ए की पावर x इज इक्वल टू सपोज बाई है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म होती है, तो इसको लॉग में लिखा जाता है log of y to the base of a, this is equal to x। और 2-3 रूल बहुत ज़्यादा काम आते हैं लॉग में। यहाँ पर पहला रूल ये होता है, log of, सपोज आपने लिखा a to the base of e, नेचुरल दे देते हैं, प्लस log of v, this is equal to हो जाता है log of ab टू द बेस ऑफ e। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरीके से log ऑफ a टू द बेस ऑफ e माइनस log ऑफ b टू द बेस ऑफ e, दिस इज इक्वल टू हो जाता है log ऑफ a ओवर b टू द बेस ऑफ e। और एक और लग जाता है फार्मूला बहुत ज़्यादा, a टू द पावर n, ये n एंड log ऑफ a टू द बेस ऑफ e। हमने यहाँ बेस मेंशन कर दिया है, नेचुरल बेस नहीं भी मेंशन करते हैं तब भी चल जाता है, कोई भी बेस हो। वैसे तो बहुत सारा कुछ लॉग के बारे में बताने के लिए है, लेकिन हम फ़िलहाल इतना ही बता रहे हैं। साइंस के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आता होगा लॉग के बारे में। और एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना, जो ये log ऑफ x किसी भी बेस पर तभी डिफाइन होता है जब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। log फंक्शन का डोमेन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इस चीज़ को हम यहाँ बेसिकली अप्लाई करने वाले थे, इसलिए हमने किया। 3 नंबर हमारे AP में हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 नंबर आपको कौन कौन से हैं आपके, 3 नंबर्स हैं आपके, log ऑफ 2 to the base of 3, log of 2 to the base of 3, log of 2x minus 5 to the base of 3, and log of 2x minus 7/2 are in AP,
आर इन AP। अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो आपने पढ़ा है मिडिल का 2 टाइम हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होता है, सम के बराबर। तो यहाँ से आप इमीडिएटली लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3 2 टू द पावर x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट है log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 3 एंड नेक्स्ट है log ऑफ 2x minus 7 by 2 to the base of 3. If 3 numbers are in AP, then sum of first and last is equal to 2 times of middle. ये हमने लिख दिया है। अब आगे कैलकुलेशन करने की बारी है। तो अभी लॉग रूल मैंने ये लिखाया हुआ है, ये पावर ऊपर लग जाएगी जाके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ 2x माइनस 3, थोड़ा बेस नीचे लिखते हैं 3, ये लॉग A प्लस लॉग B टाइप में है। फर्स्ट वाला ये वाला भी लग गया यहाँ पर और ये भी लग गया, 2 रूल लग गए यहाँ पर। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 2 टू द बेस ऑफ 3। यहाँ स्क्वायर लगाना हम भूल गए। कंपैरिजन बना दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 2। ओपन कर डालिए इसे, तो ये 2 टू द पावर x का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 7। थोड़ी देर के लिए इसे बाई मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वेयर माइनस का, इसको हमने बाई माना है तो 6 9 जा वो 6 है, ये 6 बाई प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 7। यहाँ से ये प्रॉब्लम आ जाएगी बाई स्क्वेयर माइनस का 8 बाई एंड प्लस का 16, दिस इज इक्वल टू 0। करेक्ट, 9 एंड 7 16 हो गया और हमारा ये आया कितना, 6 एंड 2 8 आ गया। अब इसके हमें बनाने हैं फैक्टर। तो इसके फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, 4 4 ही बनते हैं, 4 4 जा 60। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, वैसे कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया है, देख लेते हैं एक बार। 2 की पावर x माइनस 5, ये गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पर 5 आना है, ये गलती हो गई थी प्रॉब्लम में। ये 5 है, बाई चांस की बात, यहाँ फैक्टर भी बनते नज़र आ रहे थे। 5 है, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होगा अपना 10 और ये होगा 25। ठीक है, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 25 एंड 7, ये 25 रखना है मुझे। अब 25 एंड 7 यहाँ 12 आ जाएगा और ये बन जाएगा 32। ठीक है, फैक्टर इसके भी बन रहे हैं, फैक्टर उसके भी बन रहे थे। अगर फैक्टर नहीं बनते तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती। चांस की बात थी कि हमने गलत लिख कर के भी नंबर हमारा ठीक बन रहा था। अब इसके फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो ये क्या बनेगा, बाई स्क्वेयर माइनस का 8y माइनस का 4y सॉरी एंड प्लस 32, दिस इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ से, बाई माइनस 8, ये तो 11th के बच्चों को आता है। तो बाई की 2 वैल्यू आ गई, 8, 4। बाई मीन्स है 2 टू दी पावर x 8, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4, 2 टू दी पावर x 2 क्यूब, 2 टू दी पावर x 2 स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 3 एंड 2। क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इफ़ x इज इक्वल टू 2, then 2 to the power x minus 5, it is coming -1। लॉग डोमेन ऑफ, यहाँ बता दो, डोमेन ऑफ लॉग पूरा ही लिख दो, डोमेन ऑफ लॉग, डोमेन ऑफ
लॉग जो होता है वो कितना होता है, 0 to इनफाइनाइट होता है। देयरफॉर जो x इज इक्वल टू 2 है ये नॉट पॉसिबल है, आंसर आपका x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्यों आएगी 3? क्योंकि log नेगेटिव नंबर पर डिफाइन ही नहीं होता है। दैट्स योर आंसर। अब रहता है 9th प्रॉब्लम। 9th में क्या है, इफ़ a1 a2 a3 an आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस d देन प्रूव दैट साइन d इन 2। दिखने में बहुत टफ प्रॉब्लम लग रहा है लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी आसान है। ये आपकी NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ प्रॉब्लम है, हो सकता है टीचर एग्ज़ाम में आपसे पूछे। लॉग का तो मैथ में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, ये बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछते हैं एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे अप्लाई करते हैं। मैथ में तो लॉग का कोई चैप्टर ही नहीं है, लेकिन टिग्नोमेट्री तो बड़े अच्छे से अप्लाई करते हैं आप। तो ये टिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है। a1 a2 a3 एंड an दे आर इन AP एंड कॉमन डिफरेंस बता दिया है, इसने d है, तो हमसे एक सीरीज़ का सम प्रूफ करा रहा है। करते हैं इसे हम सॉल्व। तो हमने 9th क्वेश्चन में क्या किया है, जो a2 माइनस a1 है, a3 माइनस a2 है एंड सो ऑन, an माइनस 1 है, वो d के बराबर है। कॉमन डिफरेंस बोल रखा है इसने, साइन d एंड ये निकालना है। लिखते हैं भाई, LHS लिखते हैं सबसे पहले, साइन d, कोसेक में तो कुछ आता नहीं तो 1 अपॉन हम क्या लिख देंगे, साइन ऑफ a1 इंटू साइन ऑफ a2 प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ a2 इंटू साइन ऑफ a3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिखेंगे 1 अपॉन साइन ऑफ an माइनस 1 इंटू साइन ऑफ an, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें, इस साइन डी को सबके साथ लगा दो, यहाँ से हटाओ इस साइन डी को, यहाँ पर भी लिख दो साइन डी, यहाँ पर भी दे दो आप साइन डी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहे हैं इसलिए हमने ये कर दिया। यहाँ भी दे दिया साइन डी। अब डी की वैल्यू जैसी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग डाल दो। पहले क्या डालो, साइन ऑफ, यहाँ a2 a1 है तो a2 माइनस a1 डाल दिया, अपॉन साइन ऑफ a1 इंटू साइन ऑफ a2। यहाँ क्या लिखो, a3 माइनस a2 डाल दो, अपॉन में साइन ऑफ a2 इंटू साइन ऑफ a3। लास्ट वाले में वही जैसा ये चाहता है, साइन ऑफ an माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, क्या लिखेंगे हम, an माइनस 1 एंड साइन ऑफ an। ट्रिगो का फार्मूला साइन a माइनस बी का लगा दीजिए आप, तो साइन a माइनस बी लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन a2 कॉस ऑफ a1 माइनस कॉस a2 एंड साइन ऑफ a1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a1 साइन ऑफ a2 प्लस सेकेंड टर्म में देखो क्या आएगा, साइन ऑफ a3 कॉस ऑफ a2 माइनस कॉस ऑफ a3 साइन ऑफ a2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a2 साइन ऑफ a3 लास्ट एंड सो ऑन। ये लास्ट आ जाएगा साइन ऑफ an कॉस ऑफ an माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ an साइन ऑफ an माइनस 1, थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, एंड साइन ऑफ an माइनस 1 एंड साइन ऑफ an। आपने ये सारे टर्म लिख दिए। डिवाइड करना भी स्टार्ट करो, एक बार ये इसके नीचे फिर ये इसके नीचे, ऐसे ही इसमें। तो ये पहले क्या होगा, साइन a2 से साइन a2 कट जाएगा, कॉस अपॉन दिस क्या बचेगा, कॉट ऑफ a1 माइनस साइन से साइन कटेगा, ये आएगा कॉट ऑफ a2। दूसरी बार कितना बनेगा, वही साइन से साइन तो कट जाएगा, कॉट ऑफ a2 माइनस कॉट ऑफ a3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या बनेगा,
कॉट ऑफ an-1 एंड माइनस का कॉट ऑफ an। ये वाला टर्म इससे कटेगा, ये यहाँ पर होगा, ये वाला इससे कट रहा होगा, तो ये टोटल आपका कितना आएगा, कॉट ऑफ a1 माइनस कॉट ऑफ an। यही हमसे प्रूव कराया है। तो थोड़ा सा आपको थिंक करना है, अच्छे से प्रॉब्लम प्रोसीड हो जाएगी। देख करके डरना नहीं है कि क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एपी के कुछ अच्छे प्रॉब्लम और रखेंगे, अभी 1-2 लेक्चर आपके एपी पर ही होंगे। थैंक यू बेटा।